अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही। हमारे रोज़ाना के दर्स में हम जो उम्मतुल मोमिनीन सिलसिलावार उनकी ज़िंदगी के मुख्तसर से गोशे आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज उम्मतुल मोमिनीन में सबसे आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मोहतरम में आने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सबसे आखिर में आने वाली उम्मुल मोमिनीन है। और इनके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और कोई निकाह नहीं फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो नाम है, पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका नाम बर्रा था, जिसको तब्दील करके आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रख दिया, यानी बरकत वाली। और वो बरकतें क्या ज़ाहिर हुई, आगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला निकाह के बाब में समात फरमाएंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी ऊपर जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके आबा व अजदाद से इनका सिलसिले नसब मिल जाता है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की इनके अलावा 7 बहनें थीं। 8 बहनें बताई जाती है। 4 बहनें इनकी हकीकी बहनें थीं, यानी माँ और बाप दोनों एक, और 4 बहनें यानी माँ की ही बेटियां थीं लेकिन बाप और थे। इस एतबार से हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की बहन कि माँ दोनों की एक है लेकिन बाप अलग है। जैसे मैमूना बिनते हारिस, इनके वालिद हारिस थे। इनकी एक बहन थी हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। तो हज़रत ज़ैनब की और हज़रत मैमूना की माँ एक थी, और इनके वालिद हारिस थे और उनके वालिद खुज़ैमा थे। इस तरह ये दोनों बहनें होती हैं। और हज़रत बिनते खुज़ैमा के विसाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया है। तो चूँकि 2 बहनों को एक साथ एक मर्द के निकाह में एक वक्त में जमा नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों होती हैं बहनें, लेकिन वालिद अलग हैं मगर है माँ एक ही। ये बात बहुत दिलचस्प है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की माँ वो खुशनसीब औरत है जिनके दामादों में बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा के जो बहनवई है, और वो बहनवई बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जैसे हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक बहन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के निकाह में थी। इस तरह हज़रत मैमूना हज़रत सिद्दीक़ अकबर बहनवई होते हैं।
इसी तरह हज़रत मैमुना की एक बहन हज़रत जाफ़र तैयार के निकाह में थी। हज़रत जाफ़र तैयार भी आपके बहन भाई होते हैं। इसी तरह मौला अली के निकाह में उनकी एक बहन थी हज़रत मैमुना की, तो हज़रत मौला अली भी जो है वो इनके बहन भाई होते हैं। इसी तरीके से जो है वो हज़रत सैयदना हम्ज़ा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, इनके निकाह में भी हज़रत मैमुना की एक बहन थी, तो हज़रत हम्ज़ा भी इनके बहन भाई होते हैं। इसी तरह से हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, तो वो भी जो है वो इनके बहन भाई होते हैं। इसी तरीके से हज़रत खालिद बिन वलीद, अगरचे उनका बाप जो है वो वलीद बिन मुगीरा था, तो इनकी एक बहन जो है वलीद इब्न मुगीरा के निकाह में थी, जिससे हज़रत खालिद बिन वलीद पैदा हुए। तो हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे लगते हैं हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला। और फिर ख़ुद उम्मुल मोमिनीन मैमुना और हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा, ये दोनों ख़वातीन, यानी कि ये इनकी माँ ऐसी खुशनसीब औरत है कि 2 मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दामाद हुए। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदानी पस मंज़र और अज़मत, इससे हमें जो है वो समझ में आता है। और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस ख़ानदान से वाबस्ता थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि आला ख़ानदान और आला नसब भी की वजह से मशहूर घराने की थी, मालदार घराने की भी थी, और बड़े बड़े लोग इनके ख़ानदान से वाबस्ता थे, और ख़ानदान भी इनका बड़ा था। आपको ग़ुलाम आज़ाद करने का बहुत शौक़ था। उम्मतुल मोमिनीन में ये कसरत के साथ ग़ुलामों को आज़ाद फरमाती थी। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी फ़याज़ भी थी, बड़ी सख़ी थी, सखावत बड़ी थी आप में और अज़वाज मुतहरात की तरह। लेकिन इनकी खुसूसियत ये थी कि जब भी इनके दरवाज़े पर कोई साइल आता, मांगने वाला आता, और आप उसको उस वक्त तक आपके पास नहीं होता कुछ चीज़ देने के लिए, तो हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा लोगों से कर्ज़ ले कर के दिया करती थी। और कभी कभी कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो लोग कहते थे अम्मी जान कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया, आप देंगी कहाँ से? तो फरमाती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कर्ज़ देने की नीयत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके कर्ज़ की अदायगी के असबाब भी फरमा देता है। तो उम्मुल मोमिनीन ये फरमाती थी, कर्ज़ ले कर लोगों की मदद किया करती थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से प्यार बहुत था, बहुत मोहब्बत थी। एक दिन इनकी बारी थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना की, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बेचैन से नज़र आए, चेहरे पे कुछ परेशानी के आसार थे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ परेशान से नज़र आते हैं और बेचैन हैं आप, इस वक्त मैं आपकी बेचैनी नहीं देख पा रही हूँ। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैमुना, मुझसे जिब्रील ने वादा किया था कि वो मुझसे मुलाकात के लिए आएंगे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि जिब्रील वादा करके कभी वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते। ये बात कहनी थी, और थोड़ी देर के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो जब वो चारपाई के नीचे हुई, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि कुत्ते का पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारपाई के नीचे बैठा हुआ था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे से निकालने का हुक्म दिया, और जब कुत्ते का पिल्ला चारपाई के नीचे से निकाला गया तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, और आने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, जो ताख़ीर हुई है तो वजह यह है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होता है उस घर में हम लोग नहीं जाते, यानी रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। यहाँ पर बहुत इबरत की बात है तालीम उम्मत के लिए कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में जो है वो कुत्ते का पिल्ला ख़ुद से आकर बैठ जाए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वादे के बावजूद भी तशरीफ़ नहीं लाए,
यानी मुंतज़िर थे कि कुत्ते का पिल्ला निकले तो आप तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर एक बात मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मगरबी तहज़ीब की मोहब्बत में और मगरिब की मोहब्बत में, फ़रंगियों की मोहब्बत में, यूरोपियों की मोहब्बत में हमारा हाल ये हो गया कि हम लोगों को जो करते देखते वो करते हैं। यानी कि हम अपना नफ़ा नुकसान देखते ही नहीं, इस्लाम की तालीमात देखते ही नहीं। लोगों को देखा पिक्चरों में कुत्ता पालते हुए, अंग्रेज़ों को देखा कुत्ता पालते हुए, तो ये भी बिला उज़्र शरई कुत्ता पालना शुरू किया। अब तो लोग कुत्तों को लेकर बिस्तरों में सो रहे हैं, कुत्तों को लेकर कारों में घूम रहे हैं, कुत्तों को जो है वो घर के अंदर है। इंसानों की अहमियत ख़त्म हो गई है, कुत्तों की अहमियत बढ़ गई है। वजह फ़ैशन, वजह आर्ट, वजह मगरबी तहज़ीब की ग़ुलामी, फ़िक्री ग़ुलामी। आप मुझे बताएं, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस में कुत्ते का पिल्ला लाया नहीं गया बल्कि आकर बैठ गया, तो उतनी देर तक जिब्रील अलैहिस्सलाम वादे के बावजूद तशरीफ़ नहीं लाए बल्कि इंतज़ार करते रहे। और आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होगा उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते, रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो जिन लोगों ने कुत्तों को लाला करके अपने घरों में रखा है, बिस्तरों में कुत्तों को लेकर सोते हैं, कुत्तों के मुंह चूमते हैं, कुत्तों को गले से लगा कर के घूमते हैं, कुत्तों को कारों में लेकर के घूमते हैं, बताएं उनके घरों में रहमत के फ़रिश्ते कैसे आएंगे। खुदा के लिए फ़ैशन छोड़िए और इंसानों से प्यार कीजिए, इंसानों से मोहब्बत कीजिए। हाँ, बाज़ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कुत्ता रखने की इजाज़त है, तो वो सूरतें क्या है वो आप पहले उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से मालूम करें। लेकिन शौकिया तौर पे कुत्ते पालना, बंदर पालना, उनको अपने घरों के अंदर रखना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बहरहाल कुत्ता निकाला गया और निकालने के बाद फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। यहाँ पर मैं कोई बहस का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता, इसलिए कि ये दर्स है और बहुत मुख्तसर टाइम के लिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ दुनिया परस्त और मादियत परस्त लोग फिर यहाँ पर चूँकि वो ढूंढते रहते हैं ना, ऐब तलाश करते हैं, बेऐब हस्तियों में भी ऐब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो पलंग के नीचे से, चारपाई के नीचे से कुत्ते का पिल्ला निकलवा देते, तो उनको पता ही नहीं था माअज़ल्लाह कि कुत्ते का पिल्ला छुपा हुआ है। आप और मुझे बहुत यहाँ अफसोस होता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, जिससे पहली बात तो जिससे मोहब्बत होती है अगर उसमें ऐब भी हो तो नज़र नहीं आते, लेकिन जिससे मोहब्बत नहीं होती ना तो फिर उसमें ऐब आदमी ढूंढता है। कलमा पढ़ के आप नबी में ऐब ढूंढ रहे हैं, कलमा पढ़ के आप नबी के इल्म पर एतराज़ कर रहे हैं। सोचिए तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं, आप गौर तो करें। देखिए, नबी हर वक्त अपने इल्म गैब का इजहार करता रहे, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। इल्म होता है, इजहार किसी हिकमत के तहत नहीं किया जाता। क्या ऐसा भी होता है कि इल्म होता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी हिकमत के तहत अपने महबूबों की तवज्जो वहाँ से हटा देता है। इल्म है लेकिन तवज्जो हटा दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आसान मिसाल मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ, हम बहुत मर्तबा जो है वो चाबी समझ लो, बाइक की चाबी, घर की चाबी हम खुद कहीं रख देते हैं, जेब में हम रखते हैं, कहीं हम रखते हैं, फिर उसके बाद अचानक ढूंढते हैं, अरे मेरी चाबी, अरे मेरी चाबी। इल्म नहीं है चाबी का, इल्म है, चाबी आपने खुद रखी है, तवज्जो हट गई है, जहन से आप भूल गए, आपके जहन से बात निकल गई है। तो इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का नबी भूलता नहीं है बल्कि अल्लाह किसी हिकमत के तहत नबी को भुला देता है। भाई अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो वो कुत्ते का पिल्ला निकलवा देते और जिब्रील वक्त पर आ जाते तो फिर इंतज़ार करने की रिवायत कैसे आती। फिर कुत्ता जिस घर में हो और तस्वीर जिस घर में, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, ये बात हम तक कैसे पहुंचती।
ये सब चीज़ों की तरफ भी तो तवज्जो होनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बहैसियत उम्मती हमें नबी की तारीफ़ करना चाहिए, नबी में ऐब तलाश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐब बयान करना या ऐब तलाश करना ये मोमिनों का काम नहीं है। मोमिनों की शान तो ये है कि मोमिन यूँ कहता है, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। मुबर्रा हर ऐब से। हज़रत हसन बिन साबित के ये मिसरे बयान किए जाते हैं कि या रसूलल्लाह आप जैसा मैंने देखा ही नहीं, आप जैसा हुस्न वाला मैंने देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आप जैसा मैंने देखा ही नहीं। और फिर कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ की गोद में आया ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आका आप जैसा बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया। ये सहाबा का अक़ीदा है। और इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं ना कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो ये ऐसे ही बस सरदस्त बात निकल आई तो मैंने वजाहत कर दी, वरना कोई मुनाजराना या मुजादलाना या बहस का दरवाज़ा खोलना मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद तहक़ीक़ जिन्हें देखना है तो हमारे उलमाए किराम ने इल्म ग़ैब पर जो वज़ाहतें की उस तरफ रुख़ करें, या इमाम अहले सुन्नत की किताब अद-दौलतुल मक्किया की तरफ रुख़ करें इंशाअल्लाह ताला, या हज़रत सदुल अफ़ाज़िल की किताब अल-कलिमतुल उलिया की तरफ रुख़ करें। इंशाअल्लाह वहाँ आपको ये सब दलीलें मिल जाएगी। तो उम्मुल मोमिनीन की ये मोहब्बत थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को एक लम्हे के लिए बेचैन देखा तो ख़ुद भी बेचैन हो गई। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक ख़ास बात ये भी है कि आप बहुत बाअमल, बहुत नेक, बहुत परहेज़गार। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं मैमुना के तक़वा और परहेज़गारी पर रश्क किया करती थी। वो इस एतबार से बहुत परहेज़गार और बड़ी मुत्तकी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा अवामिर व नवाही के मामले में, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने के मामले में, नेकी और गुनाह के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात थी। अगर किसी को ज़रा भी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते देखती तो बड़ी सख्त नाराज़ हो जाती। एक मरतबा आपके घर में आपका एक बहुत करीबी रिश्तेदार इस हालत में आया कि उसके मुंह में शराब की बू आ रही थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी उसको डांटा और उसको फटकारा, और उसके बाद फरमाया कि आज के बाद जो है वो तुम यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए कि तुम शराब पीते हो, तुम्हें यहाँ आने का बिल्कुल जो है वो कोई हक़ नहीं है। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा का अंदाज़ था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन की ख़ुसूसियत ये भी है कि उम्मुल मोमिनीन के निकाह के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कभी निकाह नहीं फरमाया। आपको बहुत कलील मुद्दत मिली हुज़ूर के साथ रहने की, सिर्फ़ कमोबेश 3 साल का अरसा मिला आका अलैहिस्सलाम के साथ रहने का, लेकिन इस अरसे में आपने हुज़ूर से बहुत कुछ सीखा। हदीसें आपने बयान की और आपको ख़ास तौर पर अहादीस से मसाइल के इस्तिंबात का बड़ा मलका अल्लाह ने अता फ़रमाया था। एक दिन आपके भांजे सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये उम्मुल मोमिनीन के भांजे होते हैं इसलिए कि इनकी एक बहन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के निकाह में थी। तो आए तो आपके बाल कुछ बिखरे हुए थे, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना ने पूछा कि इब्न अब्बास तेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की कि अम्मी जान ऐसी बात है कि मेरे बालों में अक्सर तेल लगाने और कंघी करने का काम जो है वह मेरी बीवी करती है, लेकिन इस वक्त मेरी बीवी अय्याम ममनुआ में है,
मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, आप सब समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ। अय्याम ममनुआ में मेरी बीवी है, इसलिए मैंने उनसे ये काम लेना उस हालत में, नापाकी की हालत में मुनासिब नहीं समझा कि वो मुझे कंगी करें। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना ने फरमाया, बेटा नापाकी हाथ में थोड़ी होती है। कोई औरत अगर मखसूस अय्याम से गुज़र रही हो तो उसके हाथ में थोड़ी नापाकी होती है। अरे हम खुद उसी हालत में होते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गोद में सर रख कर लेट जाते थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिर्फ गोद में सर रख कर लेटते ही नहीं थे, बल्कि हमारी गोद में सर रख कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ की तिलावत भी किया करते थे। और हम लोग ऐसी हालत में होती थी अय्याम ममनुआ की हालत में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब नमाज़ पढ़ लेते तब हुज़ूर के मुसल्ले को भी हाथ लगाते और हुज़ूर का मुसल्ला उठा करके रखते, और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उसी हालत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सर में कंघी भी करते थे और सरकार अलैहिस्सलाम के सर में तेल भी लगाया करते थे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम लोगों के बिस्तर पर हमारे साथ आराम किया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा नहीं किया, किसी के हाथ में थोड़ी नापाकी होती है। यहाँ से उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उस गलत फहमी को दूर फरमाया कि भाई जब हुज़ूर ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ से फिर हमें भी एक दर्स मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस अज़वाज पाक उन अय्याम में होती, ममनुआ अय्याम में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते, बातचीत करते, और उनके साथ बैठकर खाना वगैरह भी खाते, उनके हाथ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम सर में तेल भी लगवाते, कंघी भी करवाते, उनके हाथों का दिया हुआ पानी भी नोश फरमाते। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर कोई औरत उन हालात से गुज़र रही हो तो उसके हाथ का खाना पीना कोई नाजायज़ हराम या मना नहीं है, क्योंकि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो सिर्फ़ मुत्तकी नहीं बल्कि जाने तक़वा है, जब वो ऐसा करते थे तो हमें भी करना चाहिए। और तक़वा वही है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से जो चीज़ हटी हुई है तो फिर हम उसे तक़वा नहीं कह सकते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आसानियाँ लेकर के आए थे, इसलिए जो है वो हमें भी आसानियों की तरफ तवज्जो करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा जो है वो किसी और अंदाज से कोई चीज़ करता है तो उसका ज़िम्मेदार वो है, जिसकी मैं यहाँ फिर बहस का कोई दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकाम सर्फ़, ये जो मकाम सर्फ़ है ये मक्कतुल मुकर्रमा से सिर्फ़ 2 मील के फासले पर है, जिसको आजकल नवारिया भी कहते हैं। मकाम सर्फ़ को नवारिया की बस्ती भी कहते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकाम सर्फ़ में थी, और उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, और उनके शौहर का नाम था अबू रोहेम इब्न अब्दुल उज़्ज़ा। ये अबू रोहेम नाम का जो शख्स था हज़रत मैमुना का शौहर था, और उसका इंतकाल हो गया। वो जब दुनिया से चला गया और वो मर गया, तो उसकी मौत के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवगी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा क़ज़ा करने के लिए, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए गए तो हुदैबिया के मकाम पे आपको रोक दिया गया। फिर उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में जो है वो मदीने मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। तो मकाम सर्फ़ में आपने हज़रत मैमुना को मुकीम पाया, यानी मक्का शरीफ से सिर्फ 2 मील पहले। तो चूँकि हज़रत अब्बास इनके बैनवई थे, हज़रत जाफ़र इनके बैनवई थे, तो इन हज़रात में से हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैमुना है जो बेवा और बेसहारा हो चुकी है। आका, अगर आप इनके साथ अक़्द फरमा कर इनको सहारा दे दें
तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और इनकी दिलजोई भी हो जाएगी। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की खुशी की खातिर हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि तुम ये पैगाम लेकर के जाओ। और हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये पैगाम लेकर के गए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपसे निकाह करना चाहते हैं, तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर बैठी हुई थी। और जैसे ही हज़रत जाफ़र ने कहा तो आपने फ़ौरन कहा कि ऊँट पर और ऊँट पर जो चीज़ें हैं वो सब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हिबा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ़ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए है। तो चूँकि उन्होंने अपने आप को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए हिबा कर दिया था, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना की ये जुमले जब आए तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि जो मोमिना अपने आप को नबी के लिए नज़र कर दे तो नबी के लिए कोई मुज़ायका नहीं है कि उसके साथ अगर निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकते हैं। ये आया करीमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के लिए नाजिल हुई। फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को अपना वकील बनाया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। 500 दिरहम महर था निकाह का। अब यहाँ पर हमारे कुछ मुहक्किकीन उलमा ने ये गुफ्तगू की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब उम्रा क़ज़ा के लिए जा रहे थे तो हालत एहराम में जाते वक्त निकाह किया या वापसी पर निकाह किया। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि एहराम ही में जाते वक्त निकाह किया और बाज़ लोग कहते हैं कि वापसी पर निकाह किया। लेकिन जो ज़्यादा बात मोतबर जहन जिसे कबूल करता है और उम्मुल मोमिनीन के अक़वाल जिस तरफ इशारा करते हैं वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो उस वक्त निकाह की बात तय हुई और वापसी पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया। चूँकि 3 दिन के क़याम की उनकी तरफ से इजाज़त थी मक्का वालों की तरफ से। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम कुछ वक्त और ठहर जाएं और हम निकाह कर लें और वलीमा भी यहीं करेंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। तो उनकी तरफ से ये बदबख्ती का जवाब मिला कि आपकी 3 दिन की मुद्दत पूरी हो गई है, अब आप मक्के से चले जाएं और हमें आपके खाने की माज़अल्लाह कोई हाजत नहीं है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम वापस मक्के से निकल गए और वही मकाम सर्फ़ जहाँ पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन मुकीम थी वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर निकाह भी हुआ और वलीमा भी हुआ। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया तो ये इत्तिला जब उनके रिश्तेदारों को मिली तो आपके रिश्तेदारों के दिल बड़े नर्म हो गए और उन्होंने सोचा कि एक ऐसी औरत जो बेसहारा हो गई थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने निकाह में लिया। और जब उन लोगों ने ये बात देखी तो चूँकि वो सब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हो गए थे, रिश्ते में जुड़ गए थे, तो नफ़रतें कम हुई, बल्कि बहुत सारे लोग उस निकाह की वजह से इस्लाम में दाखिल हो गए। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह से गोया कि एक बरकत ज़ाहिर हुई कि बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, इस्लाम को बहुत फ़रोग़ नसीब हुआ और लोग इस्लाम के करीब आए, दुश्मनी लोगों के दिलों से कम हो गई। तो चूँकि उनका असल नाम बर्रा था, लेकिन आपकी बरकत से इतने लोगों को इस्लाम नसीब हुआ, इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको बरकत वाली यानी उनका नाम मैमूना रख दिया और फिर उनको मैमूना के नाम से ही पुकारा जाने लगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में ये 7 हिजरी में आई और आका अलैहिस्सलाम ने 11 हिजरी में के अवाइल में यानी रबीउल अव्वल शरीफ में दुनिया से पर्दा फरमाया। तो इनको 3 साल ही कमोबेश आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने का मौका मिला। उम्मुल मोमिनीन फिर जो है वो सन 51 हिजरी में, चूँकि वो तो सन 7 हिजरी में आका अलैहिस्सलाम के साथ मदीना शरीफ चली गई थी, फिर मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आना जाना लगा रहता था। तो आप मक्कतुल मुकर्रमा में थी तो आपकी तबीयत में बहुत अलालत हुई, बहुत अलील हुई मक्का शरीफ में आप। तो अलालत के दरमियान आपने अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि इब्न अब्बास, अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, लेकिन मुझे मक्के से बाहर ले चलो, क्योंकि मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मैमूना
तुम्हें मक्के में मौत नहीं आएगी। तो कहती है कि जब तक मैं मक्के में रहूँगी मुझे मौत नहीं आएगी। तो उम्मुल मोमिनीन मक्के से निकली और मक्के से निकलने के बाद जब मकाम सर्फ में पहुँची जहाँ आपका निकाह हुआ था, तो उसी मकाम सर्फ में आपका इंतकाल हो गया और वहीं पर आप दफन हुई। तो ये आपकी खुसूसियत भी है कि जहाँ निकाह हुआ, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहली बार आपको शरफ़ बख्शा, जहाँ आपका वलीमा हुआ, उसी मकाम पर आपका विसाल भी हुआ और उसी मकाम पर आपकी तदफीन भी हुई। अभी भी मकाम नवारिया जिसको कहते हैं मकाम सर्फ, तो वहाँ आपका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है, 4 दीवारी बनी हुई है। और आपका नमाज जनाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो आपके भांजे थे उन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद जब जनाजा कब्र शरीफ की तरफ ले जाया जाने लगा तो लोग कुछ तेज़ी के साथ जनाजा ले जा रहे थे। तो इब्न अब्बास ने फरमाया, ज़रा धीरे अदब करो, ये रसूलुल्लाह की बीवी है। ये फरमाया, ये रसूलुल्लाह की बीवी है, इनका अदब करो। इसका मतलब इब्न अब्बास के जो बहुत एक जुमले से बहुत सी चीज़ें पता चलती है, उनमें से 2 चीज़ें वाज़ेह है। एक तो ये कि आक़ाए करीम के विसाल के बाद भी 40 साल के बाद कमोबेश हज़रत इब्न अब्बास करें कि हुज़ूर की बीवी है, बेवा नहीं कहा बल्कि बीवी कहा। और दूसरी चीज़ ये फरमाया कि अदब करो। इसका मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी होने पर जब निस्बत रसूल की बुनियाद पर जनाज़ा तेज़ी से लेकर चलने की इजाज़त आपने नहीं दी, तो जब हुज़ूर की बीवी होने की निस्बत से इब्न अब्बास इतना अदब की बात कर रहे हैं, तो सहाबा किराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का ख़ुद कितना अदब करते होंगे। इससे अदब का पहलू हमें पता चलता है। अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाएँ और अल्लाह ताला तमाम अज़वाज ताहिरात के सदक़ो तुफ़ैल उम्मत से जुमला परेशानियाँ दूर फरमाएँ, बलाएँ दूर फरमाएँ। बिलखुसूस कोरोना वायरस की इस वबा से तमाम कौम को अल्लाह जल्द से जल्द नजात अता फरमाएँ। यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज मुताहरात की ज़िंदगी के गोशे मुकम्मल हो गए और 11 अज़वाज पाक की सीरत के गोशे बहुत मुख्तसर तौर पे उनकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि दर्स हमारा मुख्तसर है तो ये कि बस लोगों को नाम भी याद हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा तारुफ़ हो जाए, और फिर जिनको मज़ीद शौक़ हो तो फिर वो मज़ीद ज़िंदगी पढ़ेगा तो करीब हो जाएगा। और तो कुछ एक इशारा था, एक खिदमत थी, अल्लाह ताला से कबूल फरमाएँ। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज मुताहरात के अलावा हुज़ूर की 2 कनीज़ें बड़ी मशहूर हुई, हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मारिया क़िब्तिया। तो हम ये चाहेंगे कि कल के दर्स में इन दोनों का ज़िक्र एक साथ कर दें, ताकि हालांकि बाज़ लोगों ने हज़रत रेहाना को भी उम्मुल मोमिनीन कहा है, लेकिन फ़कीर की सोच ये है कि अहले इल्म इससे इख्तिलाफ़ करने का हक़ रखते हैं, लेकिन हमारी अक़ीदत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस कनीज़ को भी शरफ़ बख्शा है तो फिर वो हमारी माँ ही है और वह हमारे लिए उम्मुल मोमिनीन ही का दर्जा रखती है। वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो जिन्हें शरफ़ बख्शा, जैसे हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो तो ऐसी खातून कल आप सुनेंगे कि उनके बतन से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शहज़ादे पैदा हुए। तो जब वो नबी के हकीकी बेटे की माँ हैं तो फिर हम उन्हें माँ क्यों ना कहें। इसलिए जो है वो कल इंशाअल्लाह इन दोनों ख़वातीन का ज़िक्र हम करेंगे और फिर कल अज़वाज मुताहरात की ये सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और फिर कल परसों से इंशाअल्लाह ताला नए दर्स का आगाज़ होगा। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हज़रात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएँ। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।